Hello friend, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। इंडिया के अंदर आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी सुपर बाइक्स की, जो स्टार्ट होती है कावासाकी निंजा ZX-10R से, जिसका प्राइस इंडिया में है 12.80 लाख रुपीस। और इंडिया में ही आपको माइटी BMW HP4 रेस भी मिलती है, जिसका प्राइस है 85 लाख रुपीस। लेकिन निंजा S2 एंड S2R का इंडिया में एक अलग ही लेवल का क्रेज है, क्योंकि दोनों बाइक्स में आपको यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो कि दुनिया की दूसरी सुपर बाइक्स में भी नहीं मिलते। और आपने सही गैस करा, एक सुपर चार्जर। एक कार के अंदर सुना जाए तो जायज सा लगता है, लेकिन सुपर चार्जर वाली एक सुपर बाइक, उसकी तो एक अलग ही बात है। तो कावासाकी अपनी निंजा S2 33.30 लाख रुपीस में बेचती है और वहीं S2R 69.80 लाख रुपीस में। और ये प्राइस डिफरेंस सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, बल्कि यूएस मार्केट यानी अमेरिका में भी निंजा S2 का कॉस्ट है $28,000 और S2R का कॉस्ट है $55,000। और बहुत से लोग इस प्राइस गैप से ही सोचते हैं कि क्या डिफरेंस होगा एक निंजा S2 और S2R में, जो इतना बड़ा डिफरेंस है सिर्फ प्राइस के मामले में ही। आप एक S2R के प्राइस में 2 S2 बाय कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम वही डिफरेंस जानेंगे निंजा S2 और S2R में। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। कावासाकी निंजा S2 एंड S2R दोनों में ही सेम 998 सीसी का सुपर चार्ज इंजन यूज करती हैं, जिसमें 4 सिलेंडर लेआउट और लिक्विड कूलिंग मिलती है। और ये निंजा का रोड लीगल वर्जन प्रोड्यूस करता है 210 हॉर्स पावर एट 11,000 RPM एंड 133.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क एट 10,500 RPM। और निंजा S2 का वेट है 238 किलोग्राम, जिससे अगर इसका पावर टू वेट रेशियो निकाले तो वो होता है 882.32 हॉर्स पावर पर टन। और बात करें दूसरी तरफ तो निंजा S2R की, तो वो प्रोड्यूस करती है 326 हॉर्स पावर एट 14,000 RPM एंड 165 न्यूटन मीटर की टॉर्क एट 12,500 RPM। और S2R का वेट की बात करें तो इसका वेट है 216 किलोग्राम, जो S2 से थोड़ा कम है। तो इससे इसका पावर टू वेट रेशियो निकल के आता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक 75 किलोग्राम का राइडर एज्यूम करें दोनों बाइक्स पर, तो आपको डिफरेंस खुद ही समझ आ जाएगा जब आप दोनों बाइक्स को रेव करेंगे फुल थ्रोटल के साथ। ECU मैपिंग। निंजा S2 और S2R आपको भले ही देखने में सिबलिंग्स लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों बाइक्स के अंदर बहुत फर्क है। इनकी ECU मैपिंग टोटली डिफरेंट है। और जो लोग ज्यादा तेज चलते हैं और सोचते हैं कि वो S2 को लेकर S2R में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उन क्लेवर फॉक्स के लिए कावासाकी ने भी एक हल निकाला है, जिससे उनके S2R का पार्ट्स का मिसयूज ना हो। इसलिए वो S2R के स्पेयर पार्ट्स कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बाद ही ऑफर करते हैं। और अगर आप वही सिमिलर S2R वाला ECU रीमैप नॉर्मल S2 इंजन में करेंगे, तो उसका इंजन फट भी सकता है। तो इसलिए आप कभी एक नॉर्मल S2 को S2R में कन्वर्ट करने की ना सोचें। और कुछ पार्ट्स जो S2R में लगे हैं, जैसे एग्जॉस्ट, तो वो सब वेट रिडक्शन के लिए यूज करे गए हैं और बेटर एयर फ्लो और एरोडायनेमिक्स के लिए एज कम्पेयर टू निंजा H2। वारंटी इश्यूज। कावासाकी निंजा S2 एक स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज के साथ आती है, जबकि कावासाकी निंजा S2R में वारंटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और एक रेगुलर निंजा S2 वही सेम स्ट्रिक्ट सर्विस रूटीन फॉलो करती है। लेकिन अगर आपने एक S2R खरीद ली है, तो फिर तो आपको अपनी बाइक सर्विस कराने के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि कावासाकी निंजा S2R की सर्विस एवरी 15 आवर्स की राइडिंग जो 8,000 RPM से ऊपर की गई हो उसके बाद करनी होती है। निंजा S2R का सर्विस इंटरवल काफी यूनिक है। इसको कैलकुलेट करा जाता है कि कितने आवर्स आपका इंजन 8,000 RPM से ऊपर रैप करा है। तो ये चीज कावासाकी निंजा S2R की सिर्फ ओवरऑल कॉस्ट ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती है कि आपको निंजा S2R बाय ही नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसे प्रोफेशनल ट्रैक रेसिंग के लिए यूज ना करें, वरना आपको कावासाकी मैकेनिक से ज्यादा मिलना पड़ेगा एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड सर्विस प्लान भी अप्लाई होता है निंजा S2R पर। कंपोनेंट डिफरेंस। निंजा S2 में फ्रंट रियर व्यू मिरर्स विद इनबिल्ट इंडिकेटर्स, रियर नंबर प्लेट होल्डर एंड हेडलाइट्स, ये सब चीजें आती हैं। और निंजा S2 में आपको रेगुलर रोड लीगल टायर्स भी मिलते हैं एंड एक बड़ा ह्यूज साइड एग्जॉस्ट, जो साउंड एंड एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। और इसलिए निंजा S2 को आप कभी भी कहीं भी राइड कर सकते हो, जबकि ऑन दी अदर हैंड निंजा S2R में ये सब पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स आपको नहीं मिलते हैं। और जो टायर्स S2R में दिए जाते हैं वो सिर्फ ट्रैक ओनली टायर्स होते हैं। और यही सब कंपोनेंट्स और पार्ट्स के मिसिंग होने की वजह से S2R को नॉट रोड लीगल बाइक कहा जाता है।
और उन सब कंपोनेंट्स के बिना वैसे भी आप इसको रोड पर ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे H2R में आपको हेडलाइट भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप H2R को सिर्फ डे में ही ड्राइव कर सकते हो। तो फिर चाहे निंजा H2R हो या फिर BMW HP4 रेस, ये बाइक्स एक्सक्लूसिवली ट्रैक यूज के लिए ही डिजाइन एंड प्रोड्यूस करी गई हैं, जिसमें लिमिटेड टाइम की राइडिंग आवर्स मिलते हैं मैक्सिमम आउटपुट के साथ। और इन बीस्ट मशीन को प्यार करने वाले बायर्स पैसे के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं, पर आपको एक रोड लीगल मोटरसाइकिल ही कंसिडर करनी चाहिए फॉर मैक्सिमम फन। और आप कुछ बाइक्स जैसे एप्रिला RS V4 और MV अगस्ता F4 के स्पेशल वर्जन्स को बाय कर सकते हो। ये बाइक्स भी एक गुड चॉइस होंगी अगर आप सुपर बाइक्स के लिए काफी पैशनेट हो। तो यही थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।